सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है, दूरों की नजर फरिश्तों का शहर है। सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है, दूरों की नजर फरिश्तों का शहर है। धरती पे जन्नत कहीं भी घर कहीं है, वो बस यही है, यही है, यही है। स्वागतम 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 स्वागतम। शांति का सागर यहाँ लहराए, शिव का झंडा दिलों पे फहराए। मधुबन सबके मनों को महकाए, जाने सरोवर में हंसों का दलाए। जीवन सा कहाँ कोई है। स्वागतम 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 स्वागतम। सबका सहारा यहाँ पे दे बसेरा, जग का उजाला यहाँ देगा डेरा। कितने युगों पे लगाए है तेरा, मुरली सुनाई किया रास सुनहरा। हुए हैं निहार उस नजर का असर है। स्वागतम 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 स्वागतम। जो भी यहाँ एक बार आ जाए, माया की गर्जियाँ उसको न खाए। खाली हरी झोली भर भर के जाए, जन्मों की ज्योति यहाँ जग जाए। आबू के अब्बा का प्यारा बसर है। स्वागतम 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 स्वागतम। सपनों से सुंदर ये अपनों का घर है, दूरों की नगरी फरिश्तों का शहर है।
शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वयं भगवान हमें रोज आकर के पढ़ाते हैं। क्यों? क्यों? 63 जन्म द्वापर से लेकर मुझ आत्मा ने उनको पुकारा कि आओ, बस आ जाओ। लेकिन वो आए नहीं। एक जन्म नहीं, लेकिन 63 जन्म। जैसा द्वापर युग शुरू हुआ, मन में अशांति आई। सबसे पहली बार, हे भगवान तुम कहाँ हो? तो शिवलिंग का साक्षात्कार हुआ और फिर हमने शिवलिंग बनाया पत्थर का और उसकी रोज पूजा करने लगे कि यही है जो मुझे इस अकारण अशांति से बचा सकता है। फिर दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, पांचवा जन्म, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 द्वापर बीता। पूरा द्वापर युग ये किया, हे भगवान तुम कहाँ हो? फिर कलयुग शुरू हुआ। फिर कलयुग में भी क्या किया? यही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। 42 जन्म कम होते क्या? गिनते समय ऐसा लग रहा है कब खत्म होगा। और इतने जन्म क्या किया? सिर्फ भक्ति में क्या कहा? हे भगवान मुझे सत्य क्या है ये सुनाओ। मैं कौन हूं, कहां से आया, मुझे सत्य सुनाओ, मुझे सत्य सुनना है। तो अब शिव बाबा की जो वो रहम की दृष्टि मुझ पर पड़ी कि नहीं, अब मुझे जाना ही होगा। अब बहुत हुआ। फिर उसने ऐसा कुछ प्रबंध किया कि जाओ उस तक ये संदेशा पहुंचाओ कि मैं आया हूं मधुबन में, ब्रह्मा के तन में मैं आया हूं तुम सब आत्माओं का की प्यास बुझाने। तुमको जो चाहिए वो मुझे पता है, वो मैं तुमको देने के लिए आया हूं। जाओ उस तक संदेश पहुंचाओ। अब जो उसको 63 जन्मों से ढूंढ रहा था वो रह सकेगा क्या?
पहली नजर में वो उसको पहचान लेगा कि जिसे मैं ढूंढ रहा था ये वही है। पाना था सो पा लिया। अब आकर मिले। अब वो रोज हमें पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं। कितने अनमोल दिवस जो रोज हमें भगवान अब गाइड कर रहा है। लेकिन 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 द्वापर युग से क्या हुआ? ये माया भी आ गई ना। बढ़ते 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 एक साइड माया ये भी आ गई, ये भी अपना तूफान मचा रही थी। तो अब फिर वही युद्ध। एक तरफ माया कहती है मेरे भी तो साथ तुम रहे हो, तुमने शिव बाबा को याद किया है तो मेरे भी तो साथ तुम रहे हो ना। आधा कल्प से तुमने शिव बाबा को याद किया, पर आधा कल्प से तुम मेरे साथ भी तो रहे हो। शिव बाबा को याद ही हमने माया के कारण किया। माया नहीं होती तो शिव बाबा को याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले 2 युगों में हमने शिव बाबा को याद ही नहीं किया, क्योंकि वहां माया ही नहीं है। अब हमें बाबा कहते कि अब वापस घर चलो, अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो। और मैं तुमको क्या सुनाता हूं? क्या बाबा हमें क्या सुनाते? जो कुछ सुनाते उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? 2 अक्षर। सच। सच सुनाते हैं बाबा हमें। उसको ज्ञान कहो, कुछ भी कहो। द्वापर युग से हमने जो कुछ सुना सब क्या था? झूठ झूठ झूठ। गुरुओं ने कई मंत्र दिए, गुरुओं ने क्या क्या सुनाया, तो मेरी सद्गति नहीं हुई, मुझे वो शांति नहीं मिली, चिरकाल शांति। आज तक वो 2 अक्षर कौन से थे जो दुनिया से मुझे मिले? दुनिया से झूठ। तुम जो कहते हो वो झूठ है। गुरुओं ने जो सुनाया, देहधारी गुरुओं ने, क्या निकला? सब झूठ। परमात्मा कहाँ है? अरे कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे भगवान कहाँ है बताओ। उसने कहा तुम में है, मुझ में है, यहाँ है, वहाँ है, सब तरफ है। फिर उसको फॉलो किया, क्या निकला? झूठ। इसने जो सुनाया मुझे झूठ निकला। फिर उसको पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा पिछला जन्म क्या है, मैं आत्मा अगर हूँ तो मैं पहले कौन था, उसके पहले कौन था। तो उसने क्या सुनाया? तुम आत्मा पिछले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, शेर, हाथी, ये पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु, ये सब तुम बने हो। क्या निकला वो भी? उसने जो सुना है झूठ। तुम जो कहते हो ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। खुदा पहाड़ निकला चूहा, कुछ नहीं मिला। अब बाबा आकर, क्योंकि ये राज केवल एक परमात्मा को ही पता है। परमात्मा हमें आकर क्या सुनाते? सच। बस
मैं भगवान से क्या कहता था जब अज्ञान काल में था? दरवाजा लगा लिया और कमरे के बीच में बैठा, आसन डाल के आंखें लगा ली। हे भगवान, मुझे सच क्या है ये जानना है, और ये तुम ही मुझे सुना सकते हो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा सच क्या है, और मैंने ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे लिए सच हो, सही हो। यहाँ ये देहधारी योग को मैं जब कॉपी कर रहा हूँ ना उनके जैसा, तो मुझे वो शांति नहीं मिल रही, सच नहीं लग रही है। ये रेलवे स्टेशन से किताब ऐसा ढूंढूं मैं कि जिसमें उसमें मैंने क्या करना चाहिए सिर्फ इतना हो। ये साधु संतों की वाणियों से मैं सुनूं कि मैंने क्या करना चाहिए। और शास्त्रों में तो सीधा, वो तो बेचारे रजो प्रधान थे, सच सच उन्होंने बता दिया। नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बाबा हमें सुना रहे हैं क्या? सच। अब क्या कहते बाबा? वाणी है 17/5/2024 की। सारे मुरली का मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहो, पर रहते हुए ट्रस्टी बनो। जो किसी भी चीज में आसक्ति न रहे, हमारा कुछ भी नहीं है, ऐसा बेघर बन जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? किस मंजिल को मुझे प्राप्त करना है? तो उत्तर है, आप मरे मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बेघर बनो जो कुछ भी याद न आए। आत्मा अशरीर बन जाए, हमको वापिस जाना है। बस ऐसा पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर टू प्रिंस बनते हैं। वो हम प्रिंस बने चाहे न बने, पर हमें ये पुरुषार्थ करना है। कैसा? पूरा बेगर। बेगर माना भिखारी। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, सबसे ममत्व निकल जाए। तुम बच्चे इस समय कौन हो? फकीर। और तुम बच्चे ही फकीर से अमीर, अमीर से फकीर बनते हो। सतयुग में है तो अमीर है, अभी हम बन गए फकीर। बस पूरा फकीर बन जाना है। कोई इच्छा नहीं, किसी से ममत्व नहीं,
कोई आसक्ति, ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं वो करूं, नहीं। किसी में मेरा मोह नहीं। जब तुम अमीर हो तो वहां एक भी गरीब नहीं होता है। सतयुग में एक भी गरीब नहीं होता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम आत्मा सुनती हो या शरीर सुनता है? आत्मा। आत्मा सुनेंगी जरूर शरीर के द्वारा। बच्चे लिखते भी ऐसे हैं, फलानी की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलानी की आत्मा आज फलानी जगह जाती है। तो ये जैसे अब आदत पड़ जाती है, हम आत्मा है, क्योंकि बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो कि आत्मा और शरीर है, और इनमें तो दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा की और शिव बाबा की। और उसमें एक को आत्मा और एक को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं इस शरीर में, जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, बाकी मैं और किसी में प्रवेश नहीं करता हूं। बिगर शरीर आत्मा रह नहीं सकती। अब बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा, बाप को याद करेंगे और पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। और नहीं याद करेंगे तो पवित्र रह जाएंगे, सजाएं खाएंगे। अच्छा, फिर सिर्फ याद है क्या, और क्या चाहिए? याद के साथ क्या चाहिए? याद से तो पवित्र बनेंगे, और याद के साथ क्या चाहिए? हाँ, सुनाओ क्या चाहिए? याद और वही याद और दैवी गुण। एक ही सब्जेक्ट नहीं, याद याद याद। याद तो चाहिए, लेकिन साथ साथ दैवी गुण, मधुरता, सहनशीलता। दैवी गुणों का गुलदस्ता एक चित्र है, हर्षित मुक्ता। जैसे देवता है देने वाला, कोई भी आए तो कुछ लेकर के जाए, शक्तियाँ, ज्ञान, गुण, ये लेकर के जाए। तो याद के साथ क्या जरूरी है? फिर दैवी गुण भी चाहिए। नहीं तो याद में बैठे हैं और किसी ने अगर आवाज दिया तो जोर से कह रहे, तुले सांगितलं ना बे, मला आवाज नको देत जाऊ, मंदात योग करून राहिलो, तू लक्षात नाही होगा, देऊ काय कानपटीत ठेवून ते? तू योग मध्ये होता का बसला? योग वाला ऐसी भाषा बोलेल काय? कोणी जाईल का त्याच्या जवळ डबल? जवळ जाईल का डबल? तिचे पशी नका जाऊन देऊ, क्रोधी आहे। किसके पास जाते हैं? जो मीठा है। हाँ जी, धीरे बोलो, मीठा बोलो,
सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, कम बोलो, हो सके तो बोलो ही नहीं, शिव बाबा से बोलते रहो। अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। बस भगवान की प्रतिज्ञा क्या है? तुम मेरे लिए रो करके तो देखो, सारी दुनिया तुम्हारे लिए न रोए तो कहना। तुम मेरे मार्ग पर कदम रख के तो देखो, तुम्हारे हर कदम में पदम न जमा करूं तो कहना। तुम मेरे लिए खर्च करके तो देखो, तुम्हारे सारे भंडारे न भर दूं तो कहना। बहुत सारी है ऐसे। तो साथ में क्या चाहिए? याद के साथ साथ दैवी गुण। कोई पूछे कि तुम कहाँ जाते हो, वो जितना धारण कर फिर औरों को कराएंगे। और फिर तीसरा क्या चाहिए? एक याद, दैवी गुण, और तीसरा वो क्या है? फिर सुदर्शन चक्र। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा की याद में मगन, ये तो है, पर साथ साथ क्या चाहिए? मैं आत्मा ही सतयुग में आई थी, जन्म लिए मैंने 8, मैं आत्मा ही त्रेता में थी, जन्म लिए मैंने 12, हुए 20, फिर आया था द्वापर, वहां जन्म लिए मैंने 21, हुए 41, फिर आया था कलयुग, कलयुग में जन्म लिए मैंने 42, जितने 3 युगों में नहीं लिए उतने एक इस युग में ले लिए, तो जन्म हुए 83। अभी आया संगम युग, मुझे भगवान मिला, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, सुदर्शन चक्र, सारा चक्र ऐसे मैंने लगाया। मेरा अनादि रूप है आत्मा, मेरा आदि रूप है देवता, मध्य का रूप है मेरा पूज्य, अभी मैं बना हूँ ब्राह्मण, मुझे बनना है फरिश्ता जिसका नहीं किसी के साथ रिश्ता। अब फरिश्ता बन जाऊंगा वापस। कैसे जाएंगे वापस? कैसे जाना है? खुशी खुशी फरिश्ता बन के वापस जाऊंगा। तैयारी पढ़ाई कौन सी है? क्यों आ रहे हो रोज यहाँ? सारी मेहनत कौन सी शुरू है? क्यों जाते हो वहां? क्यों? धंधे दादा, किसने पूछा क्यों जाते हो वहां? रोज रोज सवेरे नहा धो के जाके बैठते हो, क्यों? फरिश्ता बन वापस जाना है। इसको समझ में भी नहीं आएंगे इसने क्या कहा। वापस तो तुम भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन तुम ऐसे ही जाएंगे, मैं अभी जैसे ऐसे ही जाएंगे, मैं फरिश्ता बन के वापस जाऊंगा। जैसा उसने भेजा था ना वैसा वापस जाऊंगा, ऐसा जाऊंगा। तुम सजाए खा कर जाएंगे, मैं फरिश्ता बन के वापस जाऊंगा। तो सुदर्शन चक्र फिराना है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर फिर खुद बन गए, बस ये भी नहीं है। देखो कितनी बातें बता रहे। क्या? चौथी बात कौन सी? फिर औरों को भी बनाना है। बहुत काम है, बहुत काम है। फिर उसमें भी कितनों को बनाया?
गंगा है, ज्ञान गंगा, कितना बहता रहा, कहाँ बहता रहा, इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, सब तरफ भगवान का परिचय दिया। संत कैसे होते? यहां से वहां, वहां से वहां, सब तरफ वो बहते जा रहे, सबको ज्ञान सुना रहे। हम है राजयोगी, योगी। कौन सी 4 बातें बताई? नंबर 1, याद में रहना। नंबर 2, दैवी गुण धारण करने। नंबर 3, सुदर्शन चक्र फिराना। नंबर 4, अब औरों को भी ये सब कराना है। इसलिए मैं यहाँ आता रोज, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। अब जो तुमको मिला बस घर बैठे रहो, खुद ही ये करते रहो, नहीं, दूसरों को बनाने में भी खुशी है, उसका खुशी है। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो, ये तो जरूर है कि मैं आत्मा हूं। बाप बच्चों को ही कहते हैं, जो ब्राह्मण बने हैं दूसरों को तो नहीं कहेंगे। बच्चे ही प्रिय लगते हैं, हर एक बाप को प्रिय लगते हैं। दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में तो कोई को भी अपना बच्चा ही अच्छा लगता है। समझते हैं कि हमारा बच्चा तो नहीं है। तो मैं भी बच्चों से बात करता हूं, क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है। बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई फिर थोड़ा समझकर चले जाते हैं। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तो फिर से आ जाएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं और बच्चों को कहते हैं कि तुम मामे कम याद करो, मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बनाने वाला वो बाप ही है। वो आते ही है पावन बनाने, बाप ही बनाते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे सिवाय किसी को भी याद किया तो देख लेना कैसा पति है ये। इसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि उसकी पत्नी किसी और की तरफ देखे, किसी और देहधारी को याद करे। मन में किसी और की याद, बाल बच्चे ये वो हा? वो कहते हैं मेरे सिवाय अब और कोई को याद नहीं करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम पावन बन जाएंगे। क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं, न कि गंगा या और कोई। मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेंगी। इसलिए कहते बच्चों मामे कम याद करो। और बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शांति धाम, फिर सुख धाम। अब मूल बात है ही पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है।
चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं म्यूजियम खोलो भपके से, तो मनुष्य को भपका खींचेगा तो बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाबा की श्रीमत पर ये बन रहे हैं, तो बाप कहते मामेकम याद करो और दैवी गुण भी धारण करो। और ब्याज तो सदा जरूर साथ होना चाहिए। जितनों को नहीं है क्यों नहीं लगाया? क्यों इन्होंने, आपने क्यों नहीं लगाया? आपने क्यों नहीं लगाया? आपने क्यों नहीं लगाया? महारथी अगर ऐसा करे तो आपने क्यों नहीं लगाया? वामन दादा आपने क्यों नहीं लगाया? पावन बनना अलग, बाबा की श्रीमत है। देखो पर ये मन मत है। बाबा ने कहा पावन बनना अलग, पावन तो हम बन रहे हैं, अभी कोई पावन बना नहीं है, श्रीमत पर चलना है। लेकिन बाबा ने श्रीमत दी के कह रहे हैं म्यूजियम खोलो ये वो, ब्याज तो जरूर साथ होना ही चाहिए। टीचर कह रहा है हमारे कल्याण के लिए, ये सेफ्टी है। किसी की बुरी नज़र अगर हम पर पड़ी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी यहाँ से। हाँ, बैच लगा हुआ है, कोई इविल सोल प्रवेश नहीं करेंगी। बाप एक मैसेंजर की निशानी है। बाबा उसकी छत्र छाया है, उसका अकाली मृत्यु नहीं होगा। ऐसे हो नहीं सकता वो बाहर टू व्हीलर पे कहा जा रहा है, बैच लगा है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, बिजली नहीं गिरेंगी, तुम सेफ है। शस्त्र है उसका, ये माया वार नहीं करेंगी। सबसे मुख्य मेरे बाप ने कहा है, छोटा बच्चा अच्छा बच्चा कैसा होता है, यहाँ वहाँ नहीं खाएगा। क्यों नहीं? मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है तुमने नहीं कहा नहीं खाना। क्यों नहीं खाना मुझे नहीं पता, मेरे माँ बाप ने नहीं कहा है। मेरे माँ बाप ने कहा है कोई अगर रास्ते से तुमको कहे आओ मैं तुमको छोड़ देता हूँ तुम्हारे घर, नहीं। मेरे माँ बाप ने कहा है तुमने किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना, अकेले आना, मैं नहीं आऊँगा, सेफ है। मनमत से करेंगे, ये मनमत है, अब इसको छोड़ना होगा। स्ट्रिक्ट, इसको छोड़ना होगा। और पूरी तरह से श्रीमत, श्रीमत क्या कहते देख ही लेंगे। बदनामी होंगी ना, अच्छा वो उसके कैरेक्टर्स पूरे क्या होंगे? बस बाबा ने कहा है बैच लगाना तो लगाए। कैरेक्टर्स उसके अंदर वर्ड्स भी रहना चाहिए। ये है, मैंने उसको मेरा बाबा कहा है, बस दूसरा बस। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। मुझे कोशिश करेंगे, पर सबसे पहले बाबा ने मुझे कहा है ना कि तुमको बैच लगाना है। मैं रोज मुरली सुनता हूँ ना, मैं 2, 4, 5 वर्ष से ज्ञान में चलता हूँ ना। बाबा ने कहा है ना तुम बैच लगा के रखो, तुम सेफ रहेंगे। तो अब मैं मेरी बुद्धि क्यों चलाऊं उसमें? बाबा को भोले बच्चे, वो कैसा है? भोलानाथ। बाबा को भोले बच्चे पसंद है। मैं रोज लगाता हूं ना। सुधर गए क्या पूरी तरह से? नहीं।
कोशिश शुरू है, हिम्मत का कदम रखा है, मुझे पूरी तरह से सुधारना है, जैसा बाबा चाहता वैसा बनना है, कोशिश शुरू है। अगर मैं पूरा बन गया तो मेरा शरीर छूट जाए, मैं अगर यहाँ हूँ तो मैं पूरी तरह से बना नहीं हूँ। अगर कोई कहे अभी मुझ में कमियां हैं इसलिए मैं बैच नहीं लगाऊंगा, नहीं, कोई नहीं बना है। बाबा ने कहा है तुमको लगाना है तो लगाना है। स्कूल में जाते वो टीचर ने कहा तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, आई कार्ड रहता स्कूल में, गले में लटका हुआ रहता। किसी भी बच्चे को देखना तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, वो कहेगा मैंने आज होमवर्क नहीं किया इसलिए मैंने आई कार्ड नहीं लगाया। फालतू बातें नहीं करो, पहले आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा। नहीं मैं कल स्कूल नहीं आया था इसलिए मैंने आई कार्ड नहीं लाया। तुमको ये किसने कहा कि ऐसे करते रहते, स्कूल नहीं आए तो आई कार्ड नहीं लगाना। तुमको क्या कहा है, रोज आई कार्ड लगाओ। तो तुम रोज आई कार्ड लगाओ, स्कूल में आना है तो। नहीं वो मेरा टीचर से कुछ अनबन हो गई इसलिए मैंने आई कार्ड पहनना छोड़ दिया। ये तुमको किसने कहा, बाबा ने कहा क्या ये? जब तक किसी मुरली में आया क्या आज तक, जब तक पवित्र पूरी तरह से नहीं बनेंगे तुमने बैच नहीं लगाना, ऐसा है क्या? नहीं है। फिर ये किसकी मत है? मनमत नहीं क्या है? विवेक क्या कहता? मनमत है। अच्छा बच्चा किसको कहेंगे? अपने माँ बाप का सुने। छोटे बच्चों को सिखाए ना ऐसा, अपने माँ बाप का सुने, वो हमारे वेल विशर है। हम हमारी बुद्धि नहीं चलाए उसमें, हमको नहीं समझ में आता। माँ बाप ने कहा ना तुम वहाँ नहीं जाओ तो नहीं जाना, वहाँ कुछ चीज़ उठा के लाई नहीं उठा के लाना। तुम अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, क्यों नहीं लाऊं मैं, मेरे को तो अच्छी लगी नहीं, आगे समझ में आएंगे उसके कारण क्या है। माँ बाप का आज्ञाकारी हो, अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करने वाला हो। जो राजा होता है, राजा का बच्चा देखा कभी? उसके चाल चलन से पता चल जाता है ये किसी रॉयल कुल का है। राजा का बच्चा कैसा रहता है? वो किसी से बात करेगा तो आप, खुद के लिए भी रिस्पेक्ट। आप हमें ऐसा नहीं कह सकते, ऐसी भाषा बोल रहा है समझना ऊंच कुल का दिखता है। चेहरे पे मिट्टी लगी है, कपड़े भी फटे हुए हैं, पर इससे बोल से ऐसा ध्यान में आता है कि किसी ऊंच कुल का है। और किसी फटीचर कुल का होगा और खूब उसको अच्छा सजा धजा दिया, लेकिन बोलना शुरू किया कि ध्यान में आ जाता है ये राजा के घर का नहीं है। उसकी बोलचाल कैसी होंगी? कौन तूने मुझे ऐसे कैसे कहा, तू करके बात करेंगे। समझ में आता है ये किसी फटीचर घर का है। एक छोटा बच्चा, उसने फोन उठाया, फोन उठा से हेलो भी नहीं बोलता था उसको। कौन तू? अरे उसको बोला उधर बड़ा होगा कोई, तू नहीं बोलते एकदम। उनको पूछना आप कौन बात कर रहे हैं। बातचीत से समझ में आता है कि ये ऊंच कुल का है। तो बैच तो जरूर साथ होना चाहिए, पक्का कर लो। बार बार बोलने का काम नहीं। तुम जानते हो हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे,
पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण न बने तब तक श्री नारायण बन न सके। पहले छोटा बच्चा बनेंगे, बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इसमें दोनों चित्र है। तुम ये बनते हो, अभी तुम सब बेगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां सब कौन है? बेगर्स। भिखारी माना वो नहीं मांगने वाले, जिसको उसको मांगते फिरे, वो वाले बेगर नहीं। मन से कैसे है? बेगर। इनके पास कुछ भी नहीं है। बेगर अर्थात जिसके पास कुछ भी न हो। कोई कोई को हम बेगर नहीं कहेंगे, ये बाबा तो है सबसे बड़ा बेगर। इसमें पूरा बेगर बनना होता है। माना गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामानुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि जानते हैं कि हमारा जो कुछ है सब हमने बाबा को दिया है। कहते भी है ना, हे भगवान आपने जो कुछ दिया है वो सब कुछ आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है। वो तो होता है भक्ति मार्ग। उस समय तो बाबा दूर था, अब बाबा बहुत नज़दीक है। सामने उनका बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, तो बाबा के शरीर को नहीं देखना है, बुद्धि चली जाती है ऊपर। भले ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है कि हम शिव बाबा से बात करते हैं। और ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़ी है। ये तो जरूर है कि जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। तो मकान मालिक देखेगा, राजा मकान लेता है तो 1000 किराए का 4000 बोल देगा। ये समझते हैं तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो, नहीं। उन को पैसे आदि की परवाह नहीं रहती है। और वो खुद कोई से बात करते नहीं। प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, वही बात करते हैं। और आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है, तो वो लोग बड़े रॉयल होते हैं। चीज पसंद की बस, और फिर सेक्रेटरी को कहेंगे कि इनसे फैसला कर ले आओ, बस। ऐसे माल खोल कर रखेंगे। महाराजा महारानी दोनों आएंगे और फिर चीज पसंद होंगी, उस पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे, बस चले जाएंगे। सेक्रेटरी फिर बात कर, बीच में अपना हिस्सा निकाल लेता है। कोई कोई राजाए साथ में पैसे ले आते, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसे दे दो। कि बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हुए हैं ना, जानते हैं कैसे कैसे उन्हों की एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजानजी रहते हैं, वैसे यहाँ भी शिव बाबा का खजानजी है। ये तो ट्रस्टी है बाबा का, इनमें कोई मोह नहीं है। इसने भी अपने पैसे में मोह नहीं रखा। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में वो मोह कैसे रखेंगे? ये तो ट्रस्टी है। जिसके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कितना उसका जांच करती है। विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कि हमको कैसे बेगर बनना है। कुछ भी हमें याद न आए, क्यों बेगर बनना है, ये कारण बताया उसका। क्यों हम बेगर बने, नहीं बन सकते, नहीं बनना है। देखो, दादी जानकी जी ने एक बार कहा था,
अगर बाबा कहे 2 और 2 5 तो क्या कहेंगे? तुरंत कहो हाँ जी बाबा। एक दूसरे की तरफ देखो नहीं कि 2 और 2 तो 4 होते, बाबा को पता नहीं शायद। फिर बाबा 500 रीजन बताएंगे उसके। ऐसा दादी जानकी जी कहती है। तो बाबा कह रहे हैं तुम बेघर बनो, तो अब उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, पूरी तरह से बेघर बन जाओ। क्यों? अब ये भी बाबा ने उसके पीछे का रीजन बताया क्यों बेघर बनो। अंत के समय में कुछ भी याद ना आए, वो अवस्था लानी है ना, तो तुम भल घर गृहस्थ में रहो, तुम्हारा जो कुछ है तुम्हारे ही पास रखो, बाबा को मत दो, पर पूरी तरह से क्या बनो? बेघर, कुछ भी याद ना आए, आत्मा एकदम अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना न समझे, हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, बस अभी तुमको वापिस जाना है, तुम जानते हो बेघर कैसे बनना होता है। शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, यह है मंजिल, समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापिस जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो वो क्या? क्या? शिव बाबा को तुम जो कुछ देते हो वो अपने लिए इंश्योर करते, और बाबा को क्या वापस ही मिलता है। क्या कहेंगे? यहां यज्ञ में तुम जो कुछ लगाते हो वो क्या? क्या? 21 जन्मों की कमाई है, उसका रिटर्न दूसरे जन्म में जरूर मिलता है, मिल ही जाता है। इसलिए तो कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है। शिव बाबा रखता किसका भी नहीं है। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते हैं कोई नहीं लेते, और वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत है, दान किसको करेंगे? गरीब वहां होते नहीं, तुम ही फकीर से वहां अमीर बन जाते हो और फिर यहाँ अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, और फिर व्याभिचारी बन गए तो सबके आगे जाते रहते हैं, कहते झोली भर दो। कितने पत्थर बुद्धि है, कहते भी है पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए कि गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है तो किसको बहुत खुशी होती है, तो उसको बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी, फिर घटती गई, अब तो कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई अल्पकाल के लिए। अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं, अब उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़ी कुछ देते हैं, मंदिर बनाए जहाँ मनुष्य आकर माथा टेकेंगे। हाँ, गरीब को दान में देते तो उसका रिटर्न भी मिल सकता है। जैसे धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर के वहाँ विश्राम पाते हैं,
तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख जरूर मिल जाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है, तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है, इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमको कोई पूछेंगे कि क्या तुमको वो पढ़ाते हैं, तो बोलो क्या यहाँ भूल गए हो गीता में भगवानुवाच है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम ही समझते हो, भक्त लोग कुछ भी समझेंगे नहीं, वो तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते सुनते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई? पेट तो कुछ भी भरा नहीं, अभी तुम्हारा पेट भर रहा है। अब तुम जानते हो पार्ट एक ही बार बचता है, एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या? कहते हैं मैं सम्मुख आता हूँ। अभी तुम सुन रहे हो, ये ब्रह्मा बाबा ये कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा का पानी पावन करने वाला तो नहीं है, ये ज्ञान की बात है। तुम जानते हो बाप सम्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएंगी। यह है इनका रथ। इनको बाबा बूटी भी कहते हैं, डब्बी भी कहते हैं। इस डब्बी में हीरा है, कितनी फर्स्ट क्लास चीज़ है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एजेड डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि धोबी के घर से गई छू, तो इनको कहते हैं छू मंत्र। छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए इनको जादूगर भी कहते हैं। मेरा सेकंड में निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। तो ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो। पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनते थे तो ये समझते थे क्या? नहीं। उस समय तो कथा सुनते समय विलायत स्टीमर आदि वो याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफिरी पर जाते थे, वो तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छिछी दुनिया में लौटना ही नहीं है। भारत अमरलोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है। इनके राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। दुनिया भी यही मांगती है कि विश्व में शांति हो, माना सब मिलकर एक हो जाए। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग अलग। अब सब एक कैसे होंगे? वो तो है ही शांति धाम सुख धाम। वहाँ एक धर्म एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म ही नहीं है जो ताली बजे। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, ये भी जानते हो सब बच्चे एक रस तो नहीं पढ़ते हैं, नंबरवार तो होते ही है। तो यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। भक्त लोग समझते नहीं। अनेक बार सुना भी है भगवानुवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्मशास्त्र है। गीता की तो अपरंपार महिमा है। सर्वशास्त्रों में शिरोमणि भगवत गीता है। शिरोमणि अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान जो सभी आत्माओं का बाप है। और भारतवासी अर्थ को समझते नहीं है, बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं कि सब भाई भाई है। अभी तुमको बाप ने समझाया है कि हम भाई भाई हैं,
हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं उनको सब भूल जाते हैं। तो ये सब राज बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। करना ही है, प्रातः मुरली सुनना ही है। सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 संगठन रूप में योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट। कभी क्रोध नहीं करना, प्रसन्न चित्त रहना, धूमधाम से लेना है। और हमें ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। हाँ, ऐसे नहीं अभी तो हम पूरे पतित पूरे पावन बने नहीं हैं। नहीं, दारू छोड़ने कितना समय चाहिए? शराब छोड़ने कितना समय चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष छूटेंगी उसकी दारू? अगर कोई कहता है मुझे 2 साल दो, मैं छोड़ के दिखाऊंगा, छूटेंगी? कितना समय चाहिए छोड़ने? 1 सेकंड छोड़ दी। कोई बुरी आदत छोड़ने कितना समय चाहिए? हाँ? क्या कहेंगे? सब कहो, क्या कहेंगे? समझ में आता है कि नहीं? कितना समय चाहिए? 1 सेकंड। पक्का नहीं। जो कहते हैं मुझे 4-5 साल लगेंगे, उनकी छूटनी है नहीं। 1 सेकंड में। अच्छा, ऐसा कौन है जिसको समझ में नहीं आता कि ये अच्छा है ये बुरा है? हाँ? बाबा तो कह रहा है, पर हमको भी तो अपना विवेक बुद्धि है। ये अच्छा है बुरा है, फिर बुरे को छोड़ना ये क्यों नहीं समझ में आता? हाँ? नहीं, लालच भी बुरा है, ये भी क्यों नहीं समझ में आता? क्या मुझे छोड़ना है तो छोड़ दिया 1 सेकंड। पक्षी ने डंगल पकड़ के रखी है और बहुत पंख फड़फड़ा रहा है, मुझे उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता। हे भगवान मुझे उड़ाओ। भगवान कहेंगे वो डंगल छोड़ो, उड़ो। डंगल किसने पकड़ के रखी है? हम नहीं। और कह रहे वो अतीन्द्रिय सुख नहीं होता है, वो मैं उड़ नहीं पाता हूँ। आकाश में, खुले आकाश में उड़ता रहूं, निर्बंधन, वो सुख का अनुभव करूं, अतीन्द्रिय सुख। ईश्वर की याद में जो है वो मिलता नहीं है। क्यों? हे भगवान उनको पूछ रहे, तुम मुझे वो सुख क्यों नहीं मिलता है? मैं उड़ क्यों नहीं सकता हूं? शिव बाबा क्या कहेंगे? डंगाल छोड़ो, उड़ो, पकड़ के तुमने रखा है। इसलिए 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ देना, बस खत्म। अब सिर्फ याद के द्वारा मुझे पूरा पावन बनना है। अच्छा,
आज बाबा ने क्या कहा? बिना शरीर आत्मा रह नहीं सकती। बिना शरीर आत्मा यहाँ रह नहीं सकती। शरीर छोटा, तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है। पर क्या है कि किसी की आयु समझो पिछले जन्मों के हिसाब से फिक्स है 50 वर्ष, समझो फिक्स है, सांसें गिन के है। 50 वर्ष की आयु पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से फिक्स है। अब क्या हुआ, 30 साल के बाद ही उसने आत्महत्या कर ली या उसका कुछ अकाली मृत्यु हो गया। अब उसको 20 साल नया शरीर मिलेगा क्या? क्योंकि अगले जन्म की उसकी जो माँ है ये तो छोटी है अभी। जब वो बड़ी होंगी, उसका गर्भ 4 से 5 महीने का होगा, 3, 4, 5 इसके बीच में फिर आत्मा उसमें प्रवेश करेंगी। तो 20 साल तक इसने ही खुद ही आत्महत्या कर ली, पंखे को लटक के शरीर छोड़ दिया। तो वो आत्मा 20 साल तक उसी वातावरण में घूमती रहती है। उसको कहते इविल सोल, और वो सबको देखती भी रहती है। इसलिए गलती से भी किसी के मन में आत्महत्या का ख्याल ना आए। आत्महत्या माना छुटकारा नहीं और सजा है उसको। अब वो सब देख रही है, तड़प रही है, लेकिन शरीर नहीं, बोल नहीं सकती। सबको देख रही है क्या क्या चल रहा है। जिस वजह से आत्महत्या की थी वो भी वजह देख रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती और तड़पती है। 20 वर्ष तक उसको शरीर ही नहीं मिलता। फिर कोई और के शरीर में प्रवेश करती, किसके करेंगी? किसके शरीर में प्रवेश करेंगे? जो कमजोर है, माना जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच हो गई। हमारे आत्मा जो सोचती है ना, क्योंकि उसको अब ये आँख तो नहीं है, वो कैसे समझेंगी? ये समझो धांडे दादा है, कैसे समझेंगी? धांडे दादा के वाइब्रेशन उसको, वो अपने वाइब्रेशन को कैच करती, समझ जाती कि ये इनके वाइब्रेशन से यहाँ आसपास कहीं तो भी धांडे दादा है। फिर वो उसकी फ्रीक्वेंसी इनकी फ्रीक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करती और फिर वो उसमें एंटर हो जाती। पर अगर हम शिव बाबा की याद में हैं तो वो हमारी फ्रीक्वेंसी, शिव बाबा से याद माना फ्रीक्वेंसी कम हो गई हमारी सोचने की, विचारों की लहर अब वेवलेंथ बढ़ गई। पहले जो वेवलेंथ कम थी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, अब वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो इविल सोल है। अपनी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। जैसे रेडियो, यवतमाल स्टेशन लगेगा, फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी मैच हुई, यवतमाल सुने आएगा। अकोला की फ्रीक्वेंसी मैच की, अकोला सुने आएगा। तो ऐसे उस आत्मा की फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हुई तो वो आत्मा उसमें एंटर हो सकती। इसलिए अंत के समय में सब शरीर छोड़ेंगे, भूकंप आए, मरे, ये सब दूसरे जिनको शरीर है उसमें एंटर होने की कोशिश करेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अपना आत्मा हमारे आजू बाजू भी है तो भी हम उसको पहचान में ही ना आए। हम शिव बाबा की याद में रहे तो हमारी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होंगी, वो ओरा बन जाता है, उसमें वो एंटर ही नहीं हो पाती। ऐसा है, हमें बेगर टू प्रिंस बनना है। यहाँ दैवी गुण भी आवश्यक है। सुदर्शन चक्र, देखो कोई अगर समझो यहाँ रोज आता है और आने के बाद में बाहर उसका व्यवहार ऐसा है कि कोई कहे कि तुम तो वहाँ जाते हो फिर भी ऐसे कैसे, तो बाबा थोड़ी सिखा रहे हैं उनको ऐसे। बाबा तो क्या कह रहे हैं, दैवी गुण धारण करो। जो हम सुनते हैं वो औरों को भी सुनाना है। कोई अगर
यहाँ से जाने के बाद पतित काम करता है। तो बाबा ने थोड़ी कहा उसको, वो उसकी गलती है, उसका संस्कार है वो, उससे बाबा से कोई लेना देना नहीं। उसको बाबा ने थोड़ी कहा कि कौन सी मुरली में थोड़ी आया ऐसा ऐसा काम करो, नहीं, वो उसका अपना पर्सनल है, उसका बाबा से की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आप कहते हैं ये शीशी दुनिया में नहीं जाना, तुम्हें इस शीशी दुनिया को याद भी नहीं करना है, उसमें जाना ही नहीं है तुम। हमें सदगति दाता पावन बनाने वाला एक बाप है। सदगति दाता पावन बनाने वाला एक बाप है। दूसरा एक ये है कि हमको पावन बनना है ना, बनना है सभी को, हाँ पक्का पक्का। देखो, जब हम कोई सोचते हैं तो हमारे संकल्प चलते हैं, और जब कोई भोजन बनाता है ना तो उस भोजन में वो संकल्प जागते। ये जादू टोना किया, ये किया, ये कैसे है? वो 108 बार मंत्र बोलो, उसको चीज को देखते रहो, 3 बार फूंक मारो और फिर बाद में उसको खिला दो, फिर वो वही करेगा जो तुम चाहते। ऐसी कुछ विद्याएं है, थी, अब तो नहीं रही। फिर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 5 बार उसमें संकल्प डालो, उसको खिला दो। सुना है क्या ऐसा होता है? कुछ ऐसी चीजें होती, वो एक्सेप्ट करती, वो संकल्प को, वो चीजें लाओ, वो उसको उसकी तरफ 108 बार संकल्प करो, घंटा 2 घंटा तक उसको देखते रहो, संकल्प डालो, खिला दो, तो वो वही करेंगे जो हम चाहते। ऐसा होता है। ये बात है कि जो हमें सब सच सुना देती है। हाँ, तो अब कोई समझो भोजन बना रहा है, कोई लेडी है, वो लेडी रात को विकार में गई, समझो गई होंगी, दुनिया तो वही है। दूसरा, उस लेडी का कोई झगड़ा हुआ पति के साथ, हमको नहीं पता, और वो जो भोजन बना रही तो वही सोच रही उस समय, विकारी ख्यालात, अच्छा लग रहा है उसको वो सोचना, और वो जो झगड़ा हुआ वो क्रोध सोच रही, समझो। अब वो जो सोच रही है वो वाइब्रेशन देखना तो पड़ेगा ना उसमें, तो वो वाइब्रेशन जा रहे उसमें, तो वो वाइब्रेशन उस खाने में क्या छुए। अब हमने वो खा लिया, तो सारा दिन न चाहते हुए भी हम वही सोचेंगे जो वो भोजन बनाते समय सोच रही थी। ये साइंस है। दोनों बाप कहते हैं ये तो ड्रामा का खेल है। तो इसलिए क्या करो, मेरी बात को समझ लो पहले। बीच में से कोई उठ के जा रहा है, कोई कुछ कर, किसी को कोई लेना देना नहीं, मुरली खत्म, हम तुम तुम्हारे घर, हम हमारे घर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको समझो पहले। साइंस क्या है? तो हम संपूर्ण पावन अंत तक बन सकते नहीं, कहा ना कहा हमको हमारे मन को कंट्रोल करना होगा। इसलिए बाबा ने श्रीमत दी हुई है कि यहाँ वहाँ का खाना, प्याज लहसुन तो खुद ही तामसी है, वो तो छोड़ो, पर कोई के हाथ का एकदम खाना नहीं। उससे हम खाते रहे और हम कहे हमारा मन भी शांत है, हमारा योग भी लगता है, ये हो सकता है? जैसे कोई स्टूडेंट कहे मैं पढ़ाई भी नहीं करूँगा और मेरा पहला नंबर भी आ जाए, ये हो सकता नहीं। उसको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका पहला नंबर आएगा।
ऐसी तरह से कोई कहे मैं श्रीमत को फॉलो करूंगा नहीं और अंत में मैं संपूर्ण भी बन जाऊंगा, ये हो सकता नहीं। ये बात है। अब आपको क्या कह रहे थे? ये ड्रामा का ड्रामा का खेल है। ये इसमें इनमें दो बाप है, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी, ड्रामा का खेल चल रहा है। नहीं, वो आपने फ्रीक्वेंसी की बात की ना। हाँ, वो जरा डिटेल वो आपण ज्यावेळेस विचार करतो तर त्या विचारांची फ्रिक्वेन्सी निघते. डी ब्रॉगली म्हणून साइंटिस्ट होऊन गेले. डी ब्रॉगली साइंटिस्ट होकर के गए. उससे पहले आइंस्टाइन साइंटिस्ट होकर के गए. आइंस्टाइन ने कहा लाइट हैज ड्यूअल नेचर. ड्यूअल माना पार्टिकल नेचर, वेव नेचर. वेव फॉर्म में लाइट ट्रैवल करता है, ऐसा उसकी फ्रिक्वेंसी होती है. उससे कोई लाइट रेड दिखता, कोई चीज़ रेड दिखती, कोई चीज़ नीली दिखती, कोई अलग अलग, कोई माना ब्लू दिखती, कोई ये विबजोर, ये जो कलर है 7, ये क्यों दिखते हैं? क्योंकि वहाँ से जो लाइट निकला उस लाइट की एक फ्रिक्वेंसी है, उसकी एक वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ से वो ब्लू दिखता है. ऐसे लाइट के टाइप्स है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये विजिबल लाइट, सनरेज, और IR, इंफ्रारेड, UV लाइट के टाइप्स है. तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वेव फॉर्म में है. फिर डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट आया. उन्होंने क्या कहा कि मैटर हैज़ ड्यूअल नेचर. माना जो मैटर, कोई पानी ऊपर से गिरेगा ना, वो भी सीधा नहीं आएगा, वो भी वेव फॉर्म में आएगा, ऐसे ही आएगा. तुम पानी में पत्थर डालो तो लहरें वेव फॉर्म में निकलेंगी. उन्होंने कहा नॉट ओनली लाइट बट मैटर ऑल्सो हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ऐसे कहा. तो हम जो भी सोचते, विचार करते, तो उसकी तरंगे निकलती. उन विचारों की भी तरंगे हैं, उसको कहते हैं वाइब्रेशन. हमारे विचारों के वाइब्रेशन है. और वो वाइब्रेशन टेलीपैथी होती ना, कोई योगी है, वो उस योगी तक संदेश पहुंचाते थे पहले. वो वेव्स, जैसे टेलीफोन का ये वेव आ रहा है, लाइट, अमेरिका से वो बात कर रहा है, यहाँ लाइट निकला, रेडियो वेव निकले वहाँ से, वो वेव यहाँ से ट्रांसफ़र हुए फोन में से बोलने में. इसी तरह से हम जो सोचते उसके भी वेव्स निकलते, वो उस तक पहुँचते हैं और उसके वेव्स हम तक पहुँचते हैं. पर कब? फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए. अब इसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्स में गिनती फ्रीक्वेंसी, और उसको रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट, RPM. रिवॉल्यूशन, एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन हुए, एक सेकंड में कितने हुए, RPM या RPS, ऐसा. तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, एक फ्रीक्वेंसी हुई, समझो उसकी भी कुछ 12 है, मेरी भी 12 है, तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वो सुनता है, वो जो कह रहा है मैं सुनता हूँ, अंदर ही अंदर. ऐसे हो सकता. पर आज क्या है कि हर एक की फ्रीक्वेंसी हो गई अलग अलग अलग. सब मन माने कारोबार शुरू है सबका. इस वजह से वो हर एक की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी हो गई. पर जब मैं योग में बैठता हूँ, बाबा की याद में हूँ, तो बाबा की फ्रीक्वेंसी है 0, क्योंकि वो है असोचता. ब्रह्मा बाबा की फ्रीक्वेंसी है 1, दादी जानकी जी की थी 3. जो पागल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 40 से 45.
कोई क्रोध में आहे तो 40-45 तक चली जाती, हाते कसे थरथर कापतात त्याचे, तर BP वर कमी जास्त होऊन जाते. विचारांची फ्रिक्वेन्सी त्यावेळेस कोणतं डिसिजन घेऊ नये म्हणतात, कारण फ्रिक्वेन्सी वाढलेली आहे. मन शांत पाहिजे, फ्रिक्वेन्सी बढ़ जाती. जो नॉर्मल व्यक्ती आहे, घरी आपले पेपर वाचून राहिले, चहा पिऊन राहिले, शांत आहेत, रिटायर झालेले आहेत, फ्रिक्वेन्सी चेक करून पाहिली किती आहे, आम्हाला काही टेन्शन नाही, आम्ही आता रिटायर आहो, आम्ही कधी गेलो तर चालते. याचं ईश्वराला आठवण करा, नाही काही आम्हाला आता काय झालं, वय गेला, आता काय करा, बस आता जायची वाट आहे, आपली नातू आहे, हे आहे, जे पाहतो, बस आपलं मस्त जीवन चालू आहे. फ्रिक्वेन्सी चेक करून पाहिली 25, म्हणजे पूर्ण कमी नाही एकदम जास्तही नाही, ते सॅटिस्फाईड आहेत त्याच्यात. जो योगमध्ये बसला आहे, आपण समजा योग करून राहिलो तर फ्रिक्वेन्सी येऊन जाते 10 पर्यंत, माइंड स्टेबल. आज योग केल्यावर बरं वाटलं. दादी जानकींची फ्रिक्वेन्सी चेक करून पाहिली 3. संकल्प कमी 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 होत जातात विचारांचे. फ्रिक्वेन्सी कमी म्हणजे वेवलेंथ जास्त आहे त्याची, हे वेवलेंथ कमी. जो हा वेव आहे ना एक, त्याचं क्रिस्ट किंवा ट्रफ म्हणतात त्याला, जे वरचं असेल जे खालचं असेल, ते 2 कॉन्झिक्युटिव्ह डिस्टन्स बिटवीन 2 कॉन्झिक्युटिव्ह क्रिस्ट, ते झाली त्याची वेवलेंथ. त्यावरून त्याची फ्रिक्वेन्सी आहे. तर ही आपल्या विचारांची पण फ्रिक्वेन्सी असते, ती योगद्वारे कमी होते. अच्छा, ओम शांति. धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि यही पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे. अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है. 2 नंबर है, अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बेघर बनना है. इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है. आता तर अजूनही माहीत झालं त्यात 2 रेडिएशन आहेत. एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन असतात, इलेक्ट्रिक सुद्धा असतात, मॅग्नेटिक सुद्धा असतात, एकमेकांना ते परपेंडिक्युलर असतात, हे माहीत झालं. आणि लाईटच्या टाईपमध्ये त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याची जे व्हायब्रेशन्स, व्हायब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, त्यांचे व्हायब्रेशन. ऑर्डिनरी लाईट कसा असतो, व्हायब्रेटिंग इन ऑल द प्लेन्स परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. आणि लाईटचे मग टाईपमध्ये त्याचे व्हायब्रेशन एकाच डायरेक्शन नसतील तर त्याला प्लेन पोलराइज लाईट असे टाइप्स आहेत. वरदान, सदा संतुष्ट रहे, अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भव. ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो है जो सदा संतुष्टता की विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है. वही संतुष्ट मणियाँ हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती है. ऐसी संतुष्ट मणियाँ ही बाप दादा के गले का हार बनती है, राज्याधिकारी बनती है और भक्तों के सिमरन की माला बनती है. स्लोगन निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो. अच्छा, ओम शांति शांति शांति.
निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। ओम शांति। लोगों सुन लो, लोगों सुन लो, लोगों सुन लो ये संदेश मेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। एक दिन बदलेगा विश्व ये सारा, होगा इंसानों में भाईचारा, आपसी प्यार इतना बढ़ेगा, कोई भी देश फिर ना लड़ेगा, जग से उठेगा, जग से उठेगा शस्त्रों का डेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा, शांति का आएगा जब सवेरा, दूर हो जाएगा सब अंधेरा। स्नेहियों का एक समाज होगा, हर तरफ शांति का राज होगा, होगा जन जन का दर्जा बराबर, सब जिएंगे यहाँ दोस्त बनकर, होगा घर घर में